जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा में। आज की इस विशेष कथा और जानकारी में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है और इन 9 दिनों का धार्मिक महत्व क्या है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित होता है। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, अश्विन शारदीय नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि। लेकिन इसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि को बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह बसंत ऋतु में आती है और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ जाते हैं तब माँ आदि शक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसी कारण इन दिनों को शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा समय माना जाता है। अब बात करते हैं 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू हो रही है। यह पर्व पूरे 9 दिनों तक चलेगा और 27 मार्च 2026 को रामनवमी के दिन समाप्त होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। यह नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। घट स्थापना का अर्थ होता है घर या मंदिर में कलश स्थापित करके माँ दुर्गा का आवाहन करना। कलश को देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त विधि विधान से कलश स्थापित करते हैं तो माना जाता है कि माँ दुर्गा 9 दिनों तक उस स्थान पर निवास करती हैं। इसी कारण घट स्थापना बहुत ही शुभ मुहूर्त में की जाती है। अब जान लेते हैं 2026 में घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार 19 मार्च 2000 को घट स्थापना के लिए सबसे शुभ समय सुबह का है। इस दिन सुबह लगभग 6:10 से 8:35 तक घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। अगर किसी कारण से सुबह घट स्थापना नहीं कर पाते तो दोपहर में अभिजित मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। अभिजित मुहूर्त लगभग दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सही मुहूर्त में ही की गई घट स्थापना से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। अब यह भी जान लेते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत क्यों की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उस समय सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे प्रार्थना की। तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यही शक्ति थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया और अंत में 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि मनाई जाती है। इसलिए इन 9 दिनों को अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय माना गया है। इन दिनों में की गई पूजा, जप, तप और साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन क्या करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करना चाहिए।
इसके बाद पूजा स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। फिर उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करते समय मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। जौ को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जौ जो धीरे धीरे उगते हैं और यह संकेत देते हैं कि घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते रखे जाते हैं। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है और लाल कपड़ा बांध दिया जाता है। फिर माँ दुर्गा का आवाहन, पूजा शुरू की जाती है। इसके बाद अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति का अर्थ है कि 9 दिनों तक दीपक लगातार जलता रहे। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ अखंड ज्योति जलती है वहाँ माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। लहसुन, प्याज और मांसाहार से दूर रहते हैं। कई भक्त पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल अष्टमी या नवमी का व्रत करते हैं। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा और माता के भजन करना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक अलग अलग रूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, इसलिए माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री को माँ पार्वती का पहला रूप माना जाता है। इनकी सवारी नंदी बैल है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल होता है। जो भक्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में स्थिरता और शक्ति प्रदान होती है। इस दिन पूजा में घी का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और त्याग की देवी मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसी तपस्विनी रूप को माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। जो भक्त इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य, संयम और सफलता प्राप्त होती है। इस दिन शक्कर या मिश्री का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा होती है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनकी सवारी सिंह है और इनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। माँ चंद्र घंटा का रूप अत्यंत और वीर पराक्रमी माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं उनके जीवन से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इस दिन दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की सवारी सिंह है और इनके 8 हाथ होते हैं। इनकी पूजा करने से आयु, यश और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इस दिन मालपुआ या मीठे फल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, इसी कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी गोद में बाल कार्तिकेय विराजमान रहते हैं और इनकी सवारी सिंह है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
नवरात्रि के छठे दिन माँ कालयात्री की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर कात्यायनी रूप में जन्म लिया था। इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी माना जाता है। इनकी पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली माना जाता है। इनका रंग काला है और इनके बाल खुले रहते हैं। इनकी सवारी गदा है। माँ कालरात्रि दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली देवी मानी जाती हैं। जो भक्त इनकी पूजा करते हैं उनके जीवन से सभी भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत और उज्जवल है। पौराणिक कथा के अनुसार कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया और उनका शरीर अत्यंत उज्जवल हो गया। उसी रूप को माँ महागौरी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियाँ और शक्ति देने वाली देवी बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से अष्ट शक्तियाँ प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन तिल और हलवे का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों तक पूजा और व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता आती है। लेकिन नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है घट स्थापना और पूजा विधि। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश को देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब भक्ति विधि विधान से कलश स्थापित करते हैं तो माना जाता है कि माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक उस घर में निवास करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसी कारण घट स्थापना को बहुत ही शुभ और पवित्र कार्य माना जाता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि घट स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। घट स्थापना के लिए आपको यह सामग्री चाहिए: मिट्टी का कलश, गंगा जल, जौ, साफ मिट्टी, नारियल, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, मौली, सुपारी, सिक्का, हल्दी, चावल, फूल, अगरबत्ती, दीप, घी, माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति। अगर यह सारी सामग्री पहले से तैयार कर ली जाए तो पूजा करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब जान लेते हैं घट स्थापना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल रंग माँ दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है। अब चौकी के सामने जमीन पर एक मिट्टी का पात्र रखें और उसमें साफ मिट्टी भरें। उस मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। जौ को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि के 9 दिनों में जौ अच्छे से उगते हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब उस मिट्टी के पात्र के बीच में मिट्टी का कलश रखें। कलश में गंगा जल भरें, सुपारी, सिक्का, चावल, हल्दी डालें। अब कलश के मुंह पर 5 आम के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर मौली बांधें। फिर उस नारियल को कलश के ऊपर रख दें।
इस तरह आपका कलश स्थापना का मुख्य स्वरूप तैयार हो जाता है। अब कलश के पास माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर माता रानी का आवाहन करें। आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, हे माँ दुर्गा, मैं सच्चे मन से आपकी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपया इस कलश में विराजमान होकर हमारे घर में निवास करें और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद माँ दुर्गा को फूल, अक्षत और कुमकुम अर्पित करें। फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि में कई भक्त अखंड ज्योति भी जलाते हैं। अखंड ज्योति का अर्थ है कि 9 दिनों तक दीपक लगातार जलना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जहाँ अखंड ज्योति जलती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती और माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो यह ध्यान रखें कि दीपक में घी या तेल खत्म ना होने पाए। नवरात्रि में बोए गए जौ को बहुत शुभ माना जाता है। ये जौ जीवन की उन्नति और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। 9 दिनों के बाद जब जौ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें विजय का प्रतीक माना जाता है। दशमी के दिन इन जौ को मंदिर में चढ़ाया जाता है या घर के बड़े बुजुर्गों को दे दिया जाता है। घट स्थापना के बाद घर में सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माता को फूल, फल और भोग अर्पित करें। साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और माता के भजन गाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में घर का वातावरण पवित्र और शांत रखना चाहिए। झूठ, क्रोध, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इस विधि विधान से की गई घट स्थापना और पूजा से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण होता है व्रत का नियम, क्योंकि बिना नियम के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प लेते समय माता रानी से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, मैं सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मुझे शक्ति दें कि मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ पूरा कर सकूँ। इसके बाद पूरे दिन माता रानी का ध्यान करें और शाम को फिर से पूजा करें। इन दिनों आमतौर पर यह चीज़ें खाई जाती हैं जैसे फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटू का आटा, राजगीरा, आलू, मूंगफली, सेंधा नमक। इनसे बनी हुई चीज़ें जैसे साबूदाना की खिचड़ी, कुट्टू की पूड़ी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, फलाहार व्रत के दौरान खाई जाती है। नवरात्रि में हमें क्या नहीं खाना चाहिए यह तो आप सभी को पता ही है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे कि रोज सुबह और शाम माता की पूजा करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती को पढ़ना, माता के भजन सुनना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, दान करना। ऐसा करने से माता रानी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं व्रत का समापन कैसे करें। नवरात्रि के 9वें दिन या अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही व्रत का समापन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्याओं में माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है।
इसलिए कन्या पूजन को नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। लेकिन कन्या पूजन कैसे किया जाता है और इसका महत्व क्या है, यह बहुत कम लोग सही तरीके से जानते हैं। इसलिए कन्या पूजन सामान्यतः अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। दोनों ही दिनों कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन में आमतौर से 9 छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक होती हैं। इसके साथ एक छोटे लड़के को भी बुलाया जाता है जिसे भैरव का स्वरूप माना जाता है। इसे लंगूर या कंचक भी कहा जाता है। कन्या पूजन से पहले घर को साफ करना चाहिए और पूजा स्थान को सजा लेना चाहिए। फिर कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए। जब कन्याएं घर आए तो सबसे पहले उनके पैर धोना चाहिए। पैर धोने के बाद उन्हें एक साफ आसन पर बैठाया जाता है। इसके बाद उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाया जाता है। फिर उन्हें फूल अर्पित किए जाते हैं और माता रानी का स्मरण किया जाता है। कन्या पूजन में आमतौर पर यह प्रसाद दिया जाता है: पूड़ी, काला चना, सूजी का हलवा। इसे अष्टमी या नवमी का प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा कन्याओं को फल, मिठाई और पानी भी दिया जाता है। भोजन कराने के बाद इन्हें दक्षिणा और उपहार भी दिए जाते हैं, जैसे कपड़े, रुमाल, बिंदी, चूड़ियाँ, पेन या छोटी वस्तुएं। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कन्याओं का सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी कष्ट दूर होते हैं और माता रानी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि का अंतिम दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस दिन को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। उन्होंने रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का अंत करके धर्म की स्थापना की। इसलिए रामनवमी को धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी के दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। रामायण का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई मंदिरों में इस दिन राम जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भक्त भजन कीर्तन करते हैं और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रामनवमी के दिन नवरात्रि का समापन होता है। इस दिन माता रानी की विशेष पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है: हे माँ दुर्गा, आपने इन 9 दिनों तक हमारे घर में निवास किया और हमें आशीर्वाद दिया। कृपया हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद कलश विसर्जन किया जाता है और नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा की पूजा करके साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माता रानी की महिमा जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय माता दी।